नमस्कार साथियों, आज हम कुछ युवाओं से रोजगार के संबंध में बात करना चाहते हैं और उनकी जीवन यापन कैसा चल रहा है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम देवास ज़िले के बागली में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ हमारे युवा साथी हैं जो आर्थिक तंगी से परेशानी से जूझ रहे हैं। वो अपने जीवन यापन करने के लिए सरकार से कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे वो किस प्रकार से शासन से क्या मांग करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, उस विषय में हम बात करते हैं। क्योंकि आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं हमारे युवा भी बेरोजगारी से परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर सभी को बनना होगा। इसीलिए कुछ युवा चाहते हैं सरकार से उम्मीद लगाएं कि वो शासन प्रशासन से किस प्रकार की मदद उनको मिले और वो अपने जीवन यापन को कैसे चलाएं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं कि वो क्या चाहते हैं और रोजगार के लिए वो क्या आगे करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम हिम्मत वसनिया है। ग्राम गोपालपुरा से हूँ मैं, तहसील बागली, जिला देवास से। और अभी फ़िलहाल में आप क्या काम करते हैं? अभी फ़िलहाल में सर मैं बेरोजगार हूँ, रोज़गार की तलाश में हूँ। तो रोज़गार मिल जाए और हम कर सके रोज़गार। और वैसे मैं शादीशुदा भी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनका भी पालन पोषण करना ज़रूरी है। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमको 3 पहिए की मोटरसाइकिल दी जाए तो हमारा रोज़गार जारी हो जाएगा। कुछ भी हम छोटे मोटे धंधे कर सकते हैं। तो आप पहले कहीं आवेदन किया था नौकरी के लिए या फिर कुछ आगे से कुछ ऑफर आया नौकरी के लिए कि आप काम की तलाश की थी आपने पहले? जी सर, हमने की थी, लेकिन हर जगह हम कहीं पर भी जाते हैं तो कंपनी वाले स्पष्ट हमको मना कर देते कि तुमसे नहीं हो पाएगा। प्राइवेट कंपनी में जाते हैं वो भी मना कर देते। गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी आवेदन करते हैं तो वहाँ पर हमारा कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम ना होते, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट नौकरी से भी उम्मीद छोड़ चुके हैं हम और प्राइवेट नौकरी से भी हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमको स्पष्ट मना कर दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा करके। इसलिए हमने कहीं से कहीं उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको रोज़गार दिलाया जाए या फिर कुछ साधन दे, हमको 3 पहिए की मोटरसाइकिल दी जाए ताकि हमारा रोज़गार हम खुद कर सकें। देखा आपने, यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार युवा है वो दिव्यांग है, उन लोगों को एक आर्थिक सरकार की थोड़ी सी सहयोग की ज़रूरत है। वो अपना जीवन यापन, अपनी रोज़गार वो तलाशने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही हमारे दूसरे साथी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कमल डोडवे है। मैं ग्राम बोरी और ग्राम पंचायत डांगराकड़ा, बागली, जिला देवास, MP का रहने वाला हूं। और मैं शासन व प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि हमें मोटरसाइकिल या बैटरी की बाइक या तो 3 व्हीलर रिक्शा दिया जाए, जिससे कि हम गांव-गांव में जाकर हमारा खुद का रोज़गार चला सकें और हमारा जीवन यापन चला सकें और हमारे परिवार का हम पालन पोषण कर सकें। और यही मैं शासन और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं। मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम बोरी, ग्राम पंचायत डांगराखेड़ा के रहने वाले हैं, बागली। और आपने भी कहीं अप्लाई किया था नौकरी के लिए या फिर किसी भी प्रकार से जॉब तलाश करी थी क्या आपने पहले? हाँ, कंपनी वगैरह हम करी थी। कंपनी वाले आते हैं कुछ तो रिज्यूम वगैरह मांग लेते हैं और इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और बोलते हैं कि आप विकलांग नहीं कर पाओगे, लेकिन वो हमको एक संतुष्टि के लिए वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट लेकर चले जाते हैं और वो कह कर जाते हैं कि हम आपको, अगर हमारी कंपनी में कुछ ऐसा आवश्यकता होगी तो हम आपको फ़ोन लगाएंगे, और हम फ़ोन लगाने की उम्मीद में रह जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से कंपनियां आती है, क्षेत्र में वादा करके चले जाती है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी करके चली जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं बेरोजगार, वास्तविक जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगार युवा है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पास एक और साथी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से रोजगार के लिए आगे तलाशा और उनको रोजगार क्यों नहीं मिला और आज किस प्रकार से वो अपना जीवन चला रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम राहुल खन्ना है। मैं ग्राम पिपरी, पोस्ट पिपरी, तहसील उदयनगर, जिला देवास का रहने वाला हूं सर। और सरकार से यही दरख्वास्त चाहता हूं कि मुझे रोज़गार दिया जाए। मैंने कई बार अप्लाई भी किया है पोस्ट ऑफिस वगैरह में, गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भी डाला है, मगर उसका कभी रिजल्ट ही नहीं आता है और कभी भी
उसको मतलब आगे से फ़ोन नहीं आता है कि आपके लिए कोई रोज़गार के लिए आए हैं सर। तो सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें 3 पहिए की मोटरसाइकिल दिया जाए या फिर किसी प्रकार का रोज़गार दिया जाए, जिससे हमारा जीवन यापन कर सकें और हमारे परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से हमारे ये तीनों साथी हैं वो दिव्यांग है, और इन लोगों को सरकार से थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर मदद मिल जाती है तो वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। तो हम देखते हैं धरातल पे कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसी प्रकार है कोरोना काल में आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और रोज़गार के लिए बिल्कुल सरकार इन युवाओं की ओर ध्यान दें। और हम चर्चा करेंगे। आप बताएं मुझे, आपके क्षेत्रीय विधानसभा कौन सी लगती है? हमारी क्षेत्रीय विधानसभा बागली लगती है। तो इस विषय में आपके क्षेत्रीय विधायक से आपने चर्चा करी है कि उनकी ओर से कुछ योगदान मिल जाए आप लोगों को? हाँ, हमने विधायक से पूंजापुरा में मिले थे हम, तो वहाँ पर हमारी विधायक से चर्चा हुई थी। विधायक ने हमें बोला था कि आपको 3 पहिए की बाइक दी जाएगी और मेरे ओर से कुछ राशि आपको दी जाएगी, बाकी आप जो भी मिला के आप बाइक खरीद लीजिएगा और जो भी आपका रोज़गार आप चला सकते हैं। तो ये रही इन युवाओं की परेशानी। ये दिव्यांग तीनों साथी अगर सरकार से और क्षेत्रीय विधायक से योगदान अगर मिल जाता है तो ये लोग अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक से हिम्मत सिंह बछाने की रिपोर्ट।